साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक। आज बात करते हैं रुपया। रुपया क्या चीज है? तो साथियों आप सबको बता दूं कि 1540 से 1545 तक हमारे देश में शेरशाह सूरी ने शासन किया। और शेरशाह सूरी ने क्या किया कि जो हमारे यहाँ चांदी के सिक्के, पहले हमारे देश में सोने चांदी के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के को रुपया टका कहते थे, और जो सोने की मोहर होती थी उसको मोहर कहते थे। और भारत में जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से 3 चीज चाहिए, और तीनों का दायित्व सरकार का भी है। पहला, जीवन जीने के लिए आपको जिंदगी चाहिए। दूसरा, आपको जीविकापोर्जन चाहिए, जीवन याचन के लिए, जीवन यापन के लिए जो चीज चाहिए, वस्तु चाहिए, उसके साथ में मुद्रा चाहिए, उसको अर्जित करने के लिए मुद्रा चाहिए। ये 3 चीज है और ये तीनों का दायित्व हमारे भारत सरकार का है। अब आपको बताते हैं रुपया। 3 नवंबर 1917 को सर एडविन मॉन्टेग्यू नामक जनरल जो था भारत में अंग्रेजों के समय, क्योंकि देश हमारा गुलाम था, उन्होंने क्या किया, शेरशाह सूरी का जो पहले मौखिक रूप से चलता था उसी मानक स्टैंडर्ड को लेकर के इसको रुपए में लिखित दस्तावेज के अनुसार इन्होंने इसको रुपए को मान लिया और एक लिखित दस्तावेज बना लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब आपको यहां बता दूं, रुपए का मतलब होता है 11.664 मिलीग्राम चांदी के, और मोहर का मतलब होता है 11.664 मिलीग्राम 24 कैरेट गोल्ड के, सोना के। तो क्या होता है कि जब ये चीजें लिखित में आ गई तो ये सिस्टम चलता रहा अंग्रेजों के द्वारा। 21 अक्टूबर 1943 को देश हमारा आजाद हो गया। आजाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सारे क्रांतिकारी अपनी लड़ाई लड़ते रहे आजादी की, तो 21 अक्टूबर 1943 को अंग्रेज सरेंडर कर दिए, यानी देश छोड़ दिए और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बैंक की स्थापना की। उसका नाम था आजाद हिंद बैंक। आजाद हिंद बैंक उसी मानक स्टैंडर्ड के अनुसार से रुपए छापना शुरू किया, और 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का बैंक नोट छापा, रुपए छापा, बैंक नोट बोल गया, रुपए छापा। और उसके बाद क्या होता है कि भारत ने पूरे विश्व में 33% व्यापार भी किया उसी रुपए, आजाद रुपए के साथ में, जो कि हर देश की मुद्रा ऊपर नीचे होती रही, लेकिन भारत के रुपए पे कोई असर नहीं पड़ा, जिसके तहत एक साजिश रचा गया ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा। और आपको बताएं कि उन्होंने क्या किया कि साजिश के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बेदखल कर दिया। बेदखल करने के बाद आरबीआई एक्ट को इन्होंने पुनः, जो ब्रिटेन कंपनी की थी, ब्रिटेन की कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अधीन चलता रहा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपको 1 लाख रुपए का नोट का चाहिए, प्रूफ भी चाहिए, तो हमारे पास उसकी प्रति उपलब्ध है, हम आपको भेज सकते हैं। तो इसलिए आपको बताएं कि ये 1943 में जो रुपए बने थे, 1 रुपए से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक के बने थे, और विश्व में 33% का कारोबार भी उसी रुपए से होता था। उसके बाद धीरे धीरे जब 1947 में 15 अगस्त 1947 में डॉलरों की सरकार सत्ता जो हुआ, सत्ता हस्तांतरण हुआ, जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, उसके बाद ये डॉलर जो है 31 दिसंबर 1947 को डॉलर 3 रुपए 30 पैसे में हो गया। और तब से लेके अब तक किसी सरकार ने इस पे गौर ही नहीं किया, या इन्होंने अपने पैसे लिए, या जो भी जैसे भी है, इन्होंने ये वचन पत्र को ही रुपया मान लिया, जबकि कानूनी रूप से यह सिर्फ वचन पत्र ही है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन अदा करता हूं। और 1967 तक, 1967 तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छापा गया पेपर करेंसी था, उसके ऊपर रुपए अदा करने की जिम्मेदारी, दायित्व रिजर्व बैंक, सभी बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को था। एलके झा 1968 में 4 अप्रैल 1968 को लाल कृष्ण झा जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया कि गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया
कि रुपए को डिवैल्यूएट कर दिया। डिवैल्यूएट इस तरीके से कर दिया, जो एफिडेविट लिखा गया था उसको चेंज कर दिया। चेंज करने के अनुसार क्या हुआ, 1968 से अब तक जो है यह सिर्फ और सिर्फ एक वचन पत्र रह गया कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जबकि 1967 से पहले 67 से पहले उसमें लिखा जाता था कि मैं मांग किए जाने पर देने के लिए वचनबद्ध हूं। उसमें लिखा जाता था आई प्रॉमिस टू द बेरर ऑन डिमांड सम ऑफ रुपीज सो एंड सो यूज एट एनी ऑफिस, ये चीज लिखा हुआ था। लेकिन एल.के. झा ने बहुत ही चालाकी से इस एफिडेविट को बदल दिया। उसमें इन्होंने लिख दिया कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। तब से लेकर आज तक हमारे देश में कोई मुद्रा ही नहीं रही, जो है यह सिर्फ वचन पत्र है। न इसका कोई भुगतान हो रहा है, न इसका कुछ सिर्फ क्या होता है, चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, जैसे आप कुछ लेने चले गए और रुपए दिए, उसके बदले में आपको सामान मिल गया, अदायगी नहीं होती है। ठीक ये चीज है, जब मुद्रा है ही नहीं तो बैंक ने आपको कौन सा मुद्रा दे दिया, इसका और भी पूरा डिटेल आपको बताएंगे। अभी तो आपको मुद्रा का बेस बताया, इसके आगे बताएंगे किस तरीके से कैसे कैसे साजिश हुई जो रुपए को डिवैल्यूएट किया गया, ये भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको एक चीज बता दें, अगर आप लोग जागोगे नहीं तो हमारा देश बहुत जल्द इराक के जैसा बन जाएगा, ईसाईकरण हो जाएगा और देश में यही चीज चलेगी। इसीलिए आपको जागना अति आवश्यक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।